ग्राम अमसेना में चल रही शिव महापुराण की कथा में कथावाचक पंडित दुर्गेश जी महाराज ने शंकराचार्य पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की। बिलासपुर जिले के ग्राम अमसेना में इन दिनों सुप्रसिद्ध कथावाचक और राष्ट्रीय आचार्य पंडित दुर्गेश जी महाराज द्वारा शिव महापुराण कथा कही जा रही है। कथा के दौरान पंडित दुर्गेश जी महाराज ने शंकराचार्य पर हुए कथित हमले की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी साधु संत की शिखा पकड़कर खींचना या उनका अपमान करना प्रशासन को शोभा नहीं देता। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा व्यक्त की। शुक्रवार को कथा वाचन के दौरान पंडित दुर्गेश महाराज ने भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के प्रसंग सुनाए। उन्होंने समाज में एकता पर जोर देते हुए कहा कि जब तक समाज एकजुट रहेगा तब तक सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि आज समाज विभिन्न जाति में बटा है, जिसका गलत तत्व लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। परिवार के महत्व पर प्रकाश डालते उन्होंने कहा कि मां की छाया से बढ़कर कोई नहीं, पिता से बढ़कर कोई सलाहकार नहीं और बहन से बढ़कर शुभचिंतक नहीं। उन्होंने कहा कि परिवार के बिना जीवन अधूरा है और पारिवारिक संस्कार ही समाज की नींव को मजबूत करते हैं। कथा का आयोजन प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक किया जा रहा है। शाम की आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी व्यवस्था का भी आयोजन समिति द्वारा किया गया है। कथा सुनने के लिए आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। बिलासपुर से ललित गोपाल की रिपोर्ट। कथा प्रसंग में सभी को तो यही संदेश दिया गया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज हम विभिन्न जातियों में सब बटे हुए हैं और जिसका लाभ विधर्मी ले रहे हैं। आज कार्तिकेय जी गणेश जी का दिव्य आख्यान हुआ और जिसमें यही बताया गया कि माँ की छाँव से बढ़ कर के कोई छाँव नहीं है, पिता से बढ़ कर के कोई सलाहकार नहीं है, बहन से बढ़ कर के कोई शुभचिंतक नहीं है। इसलिए परिवार के बिना जीना नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र तभी बन पावेगा जब हम अपने घर में एक रहें। आज घर में ही हम अलग अलग रह रहे हैं, बटे हुए हैं, समाज बटा हुआ है। तो मैं कथा के माध्यम से और आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को यही कहूँगा कि एक हो जाइए, अभी भी समय है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बढ़ जाओगे तो कट जाओगे। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है हम देख ही रहे हैं। जहाँ इन विधर्मियों का बाहुल्य है वहाँ पर हिंदू सेफ नहीं है, लेकिन ये हमारे बीच में सेफ हैं। एक दो यदि आकर के रहते हैं तो दीनहीन की भांति रहते हैं, लेकिन हम उनके बीच में जाकर के नहीं रह सकते। शंकराचार्य के ऊपर जो हमला हुआ है, वो आंदोलन में बैठे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? शंकराचार्य जी के ऊपर जो बात आई है उस पर तो मैं यही कहूँगा कि हमारे वे शंकराचार्य जी हैं और निश्चित रूप से उनके साथ जो कृत्य हुआ है वो निंदनीय है। किसी भी साधु संत के ऊपर या उनकी शिखा को पकड़ कर के खींचना ये प्रशासन को शोभा नहीं देता। निश्चित रूप से इस बात की मैं कड़ी निंदा करता हूँ कि ब्राह्मण का ही मुख्य शिखा सूत्र तिलक और आज प्रशासन इतना कठोर बर्ताव कर रहा है साधु संतों के साथ कि उनकी शिखा को पकड़ करके घसीटा जा रहा है। तो ये अत्यंत निंदनीय है। मैं तो इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। कभी भी साधु समाज के साथ इस तरह का अमानवीय कृत्य सरकार को नहीं करना चाहिए।